सोचिए आप घर पे बैठे हैं और अचानक से आपके फ़ोन की घंटी बजती है। आपके स्क्रीन पे किसी अनजान नंबर या शायद पुलिस स्टेशन का नंबर दिखता है। आप फ़ोन उठाते हैं और सामने से आवाज़ आती है, मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ, आप थाने आ जाइए। ऐसे में आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? डर, चिंता, घबराहट, मन में हज़ारों सवाल। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मेरे खिलाफ किसी ने आरोप दर्ज कराई है? ऐसे हज़ारों सवाल आपके मन में उठते हैं। दोस्तों, ये डर, चिंता और घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन इस घबराहट में गलत कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अगर पुलिस थाने से आपको कॉल आए या पुलिस थाने के द्वारा नोटिस भेज करके आपको थाने बुलाई जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जानकारी आपको सशक्त बनाएगी और आप अपने लिए सही फैसला ले सकेंगे। सबसे पहली बात, फ़ोन कॉल को काटे नहीं और घबरा कर कोई जानकारी न दें। बिल्कुल शांत रहें और सामने वाले से ये 3 सवाल ज़रूर पूछें। पहला सवाल, आपका नाम क्या है और आप किस पद पे हैं, जैसे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर। दूसरा सवाल, आप किस पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, थाने का नाम ज़रूर पूछ लीजिए। तीसरा सवाल, आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, मेरे खिलाफ मामला क्या है, क्या किसी ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत करवाई है। साफ साफ कारण ज़रूर पूछ लें। दोस्तों, ये सवाल पूछना आपका कानूनी अधिकार है। पुलिस अधिकारी जब भी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए संपर्क करते हैं, उन्हें इसकी जानकारी पुलिस डायरी में या फिर उनके रोज़ाना मशा में रखना जरूरी होता है। इसलिए उन्हें आपके बुलाने का कारण बताना पड़ेगा। मान लीजिए सामने वाला आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ धमकाया जा रहा है कि नहीं तुमको थाने आना ही पड़ेगा, तो आप सीधे कह सकते हैं, सर कृपया आप मुझे लिखित में नोटिस भेजें। बिना लिखित नोटिस के थाने पे आना मेरे लिए संभव नहीं होगा। ये बात आप उन्हें साफ साफ शब्दों में ज़रूर कह दें। लिखित नोटिस क्यों जरूरी है? क्योंकि यह एक आधिकारिक प्रक्रिया है और लिखित नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि आपको थाने क्यों बुलाया जा रहा है और किस कानून के तहत बुलाया जा रहा है। पुलिस आपको मुख्य रूप से इन 3 तरह की नोटिस भेज सकती है। पहला, सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत, और नए वाले जो सेक्शन है बीएनएसएस के, उसके अनुसार 179 के तहत। अगर आपको बीएनएसएस के 179 के तहत नोटिस मिलता है तो घबराएं नहीं। इसका मतलब है कि पुलिस आपसे सिर्फ पूछताछ करना चाहती है, आमतौर पर किसी मामले में गवाह के तौर पे। हो सकता है कि आप किसी घटना के चश्मदीद गवाह हो या आपके पास मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो। पुलिस सिर्फ आपका बयान दर्ज करेगी। इस नोटिस पे थाना जाना आमतौर पे सुरक्षित होता है। दूसरा, सेक्शन 91 सीआरपीसी का नोटिस, जो कि अब बीएनएसएस में 94 हो चुका है। तो अगर आपको बीएनएसएस के सेक्शन 94 के तहत कोई नोटिस मिलती है, तो इसका मतलब है कि पुलिस आपसे कोई ज़रूरी दस्तावेज इकट्ठा करना चाहती है, जो किसी केस से संबंधित हो सकता है और जो आपके पास होने की संभावना है, जैसे कोई रिकॉर्ड, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई संपत्ति। इसमें घबराने की खास बात नहीं है, बस आपको वो चीज़ या दस्तावेज पुलिस को आपको उपलब्ध करा देनी है। या आपके पास वो दस्तावेज या संपत्ति आपके पास नहीं है तो आपको ये बता देना है पुलिस को कि आपके पास वो क्यों नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन 41 सीआरपीसी, जो कि नए लॉ बीएनएसएस में 35 हो चुकी है। पहले 41A का नोटिस आपको भेजा जाता था, अब जो है बीएनएसएस में 35 का नोटिस आपको भेजा जाता है। तो अगर आपके पास बीएनएसएस के सेक्शन 35 का नोटिस आपके पास आया है तो ये थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। 41A और बीएनएसएस के सेक्शन 35 नोटिस का मेन उद्देश्य ये होता है कि ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अगर मामला 7 साल या 7 साल से अधिक का कोई अपराध आपके खिलाफ जो है दर्ज हो चुका है, तो ऐसे में 41A सीआरपीसी या फिर 35 बीएनएसएस के सेक्शन के तहत अगर आपको कोई नोटिस प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है गिरफ्तारी से बच सके और जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामले में पुलिस को आमतौर पर बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप एक आरोपी हैं और आपको आशंका है कि पुलिस थाने बुला करके आपको गिरफ्तार कर सकती है, खासकर आपको अगर लगता है कि पुलिस किसी दबाव में है या पैसे खाए हुए है, तो 41A नोटिस या 35 बीएनएसएस की नोटिस मिलने के बावजूद भी आप सीधे थाने पे जाने से बचें। ऐसी स्थिति में 41 का नोटिस मिलने के बाद सबसे जरूरी जो आपका काम है वो ये है कि तुरंत किसी बढ़िया वकील से संपर्क करें। अपने वकील को नोटिस दिखाएं। वकील साहब सबसे पहले पता करेंगे कि एफआईआर किस थाने में दर्ज की गई है और उसमें कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। आप एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर एफआईआर गंभीर है और आपको गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है तो आपके वकील साहब आपकी ओर से सत्र न्यायालय में यानी कि सेशन कोर्ट में एबीपी यानी कि अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे और आपको जो नोटिस मिला है उसे भी आप कोर्ट के सामने पेश करेंगे। अग्रिम जमानत मिलने पे कोर्ट पुलिस को निर्देश दे सकती है
अगर उन्हें आपको गिरफ्तार करनी भी है तो आपको कुछ दिन का समय दे दिया जाएगा ताकि आप कानूनी कार्यवाही में भाग ले सके और अपनी बचाव कर सके। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दोस्तों, सिर्फ फोन कॉल पे बिना किसी नोटिस के थाने जाने से बचें, खास करके अगर आपको कारण स्पष्ट नहीं है कि आपको क्यों थाने बुलाया जा रहा है, क्या आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है या आपने कुछ ऐसा कोई कांड किया है जिससे आपको डर है। कई बार लोग आपको डराने या परेशान करने के लिए भी पुलिस वाला बन करके आपके पास कॉल कर देते हैं। अगर कोई अनजान नंबर से पुलिस वाला बन करके बार बार आपको कॉल कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप उस नंबर की सत्यता की जांच करें। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप उस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में यानी जिस थाने का नाम लेकर के वो आपको परेशान कर रहा है उस थाने के लैंडलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि फलान नाम के अधिकारी क्या आप वहाँ पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी निजी जानकारी कभी भी किसी के साथ में शेयर ना करें। अगर कोई आपको इसके बावजूद भी बार बार परेशान कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो के सारांश की बात करें तो आपको सबसे पहले बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि पुलिस की नोटिस या कॉल आए तो आपको घबराना नहीं है। शांत रखकर पद, पुलिस स्टेशन का पता और क्या कारण है इसको जरूर आपको पूछनी चाहिए। तीसरी कि अगर कारण स्पष्ट न हो, सिर्फ आपको जो है फोन करके बुलाया जा रहा है तो आप उनसे लिखित में नोटिस की मांग कर सकते हैं। अगर आपको जो नोटिस है CRPC के सेक्शन 160 और 91 के तहत मिली है तो आप थाने जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 41A CRPC के तहत आपको नोटिस मिली है तो आपको थाने डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको जो है एक वकील से संपर्क करनी है और FIR के बारे में आपको जो है जांच पड़ताल करनी है। अगर आपको गिरफ्तारी की आशंका है तो अपने वकील के माध्यम से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका आपको जो है दायर करनी चाहिए। और यदि कोई अनजान कॉलर आपको कॉल करके परेशान कर रहा है तो उसकी सत्यता की आपको जांच करनी चाहिए और यदि वो नहीं मान रहा है तो आपको उसके खिलाफ कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का हमेशा पालन करें, अपने अधिकारों को जाने, जरूरत पड़ने पर कानूनी विशेषज्ञों की मदद ले। ये जानकारी आपको सुरक्षित रखेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए सही साबित हुई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें। जय हिंद।